हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग्स के रिलेटेड दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम टच करने वाले हैं, जो है हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट अकाउंटिंग के रिलेटेड। तो अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। टैली को स्टार्ट करने से पहले, टैली सॉफ्टवेयर को बिगिन करने से पहले ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स क्या होती है और इन सब टर्म्स से हमारा क्या फंक्शनैलिटी आती है। तो लेट्स बिगिन दिस टर्म्स। पहली टर्म है हमारी व्हाट इज़ अ बिजनेस ट्रांजिशन। एक बिजनेस ट्रांजिशन क्या होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक छोटी सी शॉप है। इसमें जितने भी मेरे ट्रांजिशंस होते हैं, चाहे इन ट्रांजिशन हो यानी कि आउट ट्रांजिशन, यानी कि चाहे मेरा परचेज हो या मेरी सेल हो, इन दोनों को जब कोई परफॉर्म, या मैं कोई भी परचेज करूँगा या मैं कोई भी सेल करूँगा, दोनों के कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स रहेंगे, दोनों के कुछ ना कुछ ट्रांजिशंस रहेंगी, जो कि मुझे अपनी बुक्स में, अपनी चाहे मेरा एक मैनुअली मैंने बुक एक रिकॉर्ड रखी हो या फिर मेरा एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस हो, इन कोई भी ट्रांजिशन हो, इनका एक रिकॉर्ड करके रखना। यानी कि चाहे मेरी ये जो ट्रांजिशन है, मैंने परचेज किया हो या मैंने कोई सेल किया हो, तो इन ट्रांजिशन से हमारा जो बिज़नेस है उसका क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशंस हमारी इससे एक्सप्रेस होती है। यानी कि अगर मैं कोई परचेज करूँगा, कोई एक चीज़ खरीदूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 में खरीदा है मैंने ये लैपटॉप। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका सेल करना है। अगर मैं ये अब सेल इसकी करूँगा 55,000 रुपीज़ में मैंने इसकी सेल की, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, मुझे प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ का मेरा एक प्रॉफिट हो गया। ऑन द अदर हैंड, मैंने अगर इसी लैपटॉप की सेल की 49,000 रुपीज़ में मैंने इसकी सेल की, तो मेरा क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया, अभी 1,000 रुपीज़ का मेरा लॉस हो गया। तो इन दिस सिचुएशन मेरा क्या हो गया, मैं लॉस की तरफ चला गया, मेरा जो कंपनी है वो लॉस की तरफ चली गई, और इन दिस सिचुएशन मेरी जो कंपनी है वो प्रॉफिट की तरफ चली गई। यानी कि बोथ मुझे लॉस वाले ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करके रखना है, और जो मेरा प्रॉफिट वाली ट्रांजेक्शन है, इन दोनों को मुझे क्या करके रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है। और ये जो दोनों ट्रांजेक्शन्स है, ये दोनों क्या है, हमारी बिजनेस ट्रांजिशन, दोनों हमारी एक बिजनेस ट्रांजिशन है। दोनों को मुझे अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करके रखना ज़रूरी है। ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस अवेलेबल होती है। पहली ट्रांजिशन कौन सी है, हमारी कैश ट्रांजिशन। दूसरी मेरी क्रेडिट ट्रांजिशन। और कैश और क्रेडिट्स एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स ही है, यानी कि कैश ट्रांजिशन एक ऐसी ट्रांजिशन होती है, एक ऐसी बिजनेस ट्रांजिशन, ऐसा लेन देन, एक ऐसा बिजनेस लेन देन, चाहे दोनों परचेज या फिर सेल हो, जो कि इन द फॉर्म ऑफ कैश करे, इन द फॉर्म ऑफ कैश हो। यानी कि जो ही मैं परचेज करूँगा, मैं उसी वक्त अपनी पार्टी को कैश पे करूँगा। ठीक है। या जो ही मैं सेल करूँगा, अपनी उस प्रोडक्ट की सेल करूँगा, तो उसी वक्त मुझे क्या पेड हो जाएगा। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड हमारा क्या है, हमारा ऑन द अदर हैंड हमारी क्रेडिट ट्रांजिशन है। क्रेडिट ट्रांजिशन यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैंने कोई चीज़ परचेज की और मैंने कोई चीज़ सेल की। क्रेडिट ट्रांजिशन में क्या होता है, हम तो परचेज कर लेते हैं, बट हमें जो हमारा पेमेंट है, पेमेंट इज नॉट डन। ठीक है। या फिर हमें सेल किया जाता है, तो इसमें भी हमें जो है पेमेंट जो है पेमेंट इज नॉट डन। ठीक है। बोथ क्रेडिट और
कैश में हमें पेमेंट उसी वक्त मिल जाती है और क्रेडिट में हमें पेमेंट बाद में मिल जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास जो कि है हमारे कैपिटल टर्म। कैपिटल यानी कि मैं इन्वेस्टमेंट मैं कह सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं एक शॉप खोलने वाला हूँ। तो इस शॉप को खोलने के लिए मुझे कुछ पैसे लगेंगे, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट लगेगी, यानी कि मुझे पहले तो हमारी प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, उसके बाद मुझे गुड्स खरीदने होंगे, ठीक है, या उसके बाद मुझे कोई एम्प्लॉय अगर मैं हायर करूँगा, मैं या मुझे कोई लोन लूँगा। ठीक है, ये सारा खरीदने के लिए, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, गुड्स खरीदने के लिए हो, चाहे एम्प्लॉय हायर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और उसी पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और ये जो पैसे हैं वो दोनों डालते हैं, दोनों मीन्स के मेरा जो पार्टनर है या बिजनेस ओनर है दोनों डाल सकते हैं। या अगर मैं सोल ओनर हूँ अपने बिजनेस का तो ऑब्वियसली मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूँगा, सारा कैपिटल मेरा अपना होगा, माई कैपिटल, सारा कैपिटल मेरा अपना होगा। ठीक है, या अगर मेरा कोई पार्टनर है तो हम का क्या होगा, बोथ पार्टीज का होगा कैपिटल, दोनों का होगा। ठीक है, और ये कैपिटल है हमारा, ये एक लाइबिलिटी तरह होता है। क्या होता है, हमारा एक लाइबिलिटी होती है हमारी, यानी कि ये एक ऐसा पैसा होता है जो कि मुझे वापस अपने पार्टनर को देना होगा या अपने खुद को मुझे वापस करना होगा। ऑब्वियसली जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरा एक इन्वेस्टमेंट है कि 1 लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली, चाहे मैंने टारगेट रखा होगा 1 ईयर के बाद या फिर मैंने टारगेट रखा होगा 2 साल के बाद, मुझे ये जो 1 लाख रुपए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किए ये मुझे वापस आ जाने चाहिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। ये एक लायबिलिटी ही होती है हमारा ये कैपिटल। इसी के साथ हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, इसकी वजह से हम इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।